लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसमें हम लोग प्रोजेक्टाइल अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, कहाँ तक कंप्लीट कर दिया था? लास्ट टॉपिक क्या था हमारा? फ्री फॉल सिचुएशन। फ्री फॉल सिचुएशन में कुछ एग्जाम्पल कर लिए थे, वो तीनों एग्जाम्पल आपने कर लिए हैं। आज हम लोग मैकेनिक्स विद ग्राफ पढ़ेंगे। मैकेनिक्स विद ग्राफ, यहाँ देखें हेडिंग डालेंगे, मैकेनिक्स विद ग्राफ। इसमें हम देखेंगे किसी भी सिचुएशन का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे। अगर ग्राफ दिया है तो उसको स्टडी कैसे करनी है। पहले एक सिचुएशन ले रहा हूँ। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई भी एक बॉडी है, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे, किसी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मान लो 2 मीटर पर सेकेंड से 2 मीटर पर सेकेंड कांस्टेंट स्पीड है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पाथ पे कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। तो मुझे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ ड्रॉ करना है। अगर इसी सिचुएशन को, चूंकि ये यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है, और स्पीड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो यहाँ वेलोसिटी भी कांस्टेंट है क्योंकि एक ही रास्ते पे चल रहा है। यहाँ देखो, अगर इस सिचुएशन को ड्रॉ किया जाए, मान लो एक एक्सिस पे टाइम है और दूसरे एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है, कोई दिक्कत? यहाँ देखो, अगर t इज इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हुआ है तो t इज इक्वल टू जीरो पे तो बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं हुआ होगा। 1 सेकंड के बाद कितना चला गया होगा? 2 मीटर पे चला गया होगा। 1 सेकंड में 2 मीटर गया होगा। फिर दूसरे सेकंड में कितना गया होगा? 4 मीटर पे पहुंचा होगा। तीसरे सेकंड में कहाँ पहुंचा होगा? 6 मीटर पे पहुंचा। अगर इसी सिचुएशन को यहाँ ड्रॉ किया जाए, मान लो एक एक सेकंड का ऐसे हमने इंटरवल बनाया, तो 1 सेकंड पे मान लो 2 मीटर पहुंचा, यहाँ दूसरे सेकंड में कहाँ पे पहुंचा होगा? 4 पे पहुंचा। तो ये अगर 2 है, ये 4 6 8 ऐसे, 2 4 6 8 डिस्प्लेसमेंट मीटर में है। तो ये दूसरे सेकंड पे पहुंचा है 4 पे, और तीसरे सेकंड में पहुंचा है 6 पे। अगर इसको कनेक्ट किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑलवेज हमारी स्ट्रेट लाइन ही होगी। कैसी होगी? स्ट्रेट लाइन होगी। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे देखो स्केल अगर बहुत छोटा है तो ग्राफ हमारा बहुत शार्प दिख सकता है। अगर यही सिचुएशन को अगर बहुत छोटे ग्राफ पे ड्रॉ किया जाए तो बहुत ज़्यादा शार्पनेस दिखेगी। और जब स्केल स्केल को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया जाए तो उस केस में शार्पनेस थोड़ी कम दिखती है। कि बहुत सोचो, क्लासरूम इतना बड़ा अगर स्केल बना दिया जाए और उस पर इस सिचुएशन को ड्रॉ किया जाए तो शार्पनेस बहुत कम होगी। क्योंकि सोचो क्लासरूम टाइप का अगर आप बहुत बड़ा स्केल बना देते हो, ये मान लो हमारा दो, मतलब ये हमारा 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 है, यहाँ तक करते करते 100 तक पहुँच सकते हो। तो आपको 4 5 सेकंड पे आप यहाँ देखो 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर, शार्पनेस कम हो गई ना। क्लियर है? बहुत बड़े स्केल पे बनाओगे तो शार्पनेस कम होगी, बहुत छोटे स्केल पे बनाओगे तो शार्पनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि इंटरवल आप बड़ा बड़ा लोगे। क्लियर है? अगर स्केल को बिल्कुल कांस्टेंट रखा जाए तो आपको बिल्कुल नॉर्मल जैसा सिचुएशन दिख रही है। थोड़ा सा यहाँ देखें, अगर स्पीड को हम लोग बढ़ाएं या फिर कम करें, ये तो कांस्टेंट स्पीड का सिचुएशन था, 1 सेकंड में 2 मीटर जा रहा था, 2 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट स्पीड थी। अगर इसकी स्पीड को बढ़ा दिया जाए, फॉर एग्जाम्पल 4 मीटर पर सेकंड कर दिया जाए, अगर यही स्पीड 4 मीटर पर सेकंड होती तो ग्राफ क्या ऊपर बनता या ग्राफ नीचे बनता? ग्राफ इधर बनेगा या ग्राफ इधर बनेगा? ऊपर बनेगा, क्योंकि अब 1 सेकंड में कितना पहुंचेगा? 4 मीटर पे, 2 सेकंड में 8 मीटर पे, फिर 12 मीटर। तो जो पहले 1 सेकंड में 2 मीटर पे पहुंच रहा था वो अब 1 सेकंड में कहाँ पहुंचेगा? 4 मीटर। जो 2 सेकंड में पहले कहाँ पहुंच रहा था? 4 पे, वो अब कहाँ पहुंचेगा? 8 पे। ग्राफ अगर कनेक्ट किया जाए तो ये बिल्कुल ऐसा होगा। क्लियर है क्या? इसका मतलब जब आप स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह उठा दिया है। स्पीड इंक्रीज हो रही है तो ग्राफ ऊपर की तरफ चला गया है। अगर स्पीड डिक्रीज कर दी जाए, स्पीड को कम कर दिया जाए, स्पीड कम करने का मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन है, वेलोसिटी को कम करना,
वेलोसिटी मान लो कम करके हमने बना दिया 1 मीटर पर सेकेंड। मान लो ये वाला रेड वाला या फिर ये कलर दिख रहा है क्या, हमने कर दिया 1 मीटर, 1 मीटर पर सेकेंड अगर कर दिया है तो ये अब 1 सेकेंड में कितना जाएगा 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर। ग्राफ पे देखा जाए 1 सेकेंड में 1 मीटर, दूसरे सेकेंड में 2 मीटर, तीसरे सेकेंड में 3 मीटर। तो ये ग्राफ देखो कुछ इस तरह से मिलेगा क्या, मिलेगा। तो जब स्पीड कांस्टेंट है, तीनों सिचुएशन में स्पीड कांस्टेंट है, तो ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन ही मिल रही है, ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन है। लेकिन देख रहे हैं जब स्पीड को इंक्रीज कर रहे हैं तो ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह उठा दिया है, और जब स्पीड को कम कर रहे हैं तो ग्राफ नीचे लेटने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ चूंकि स्पीड कांस्टेंट है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इस केस में ये जो भी ग्राफ आपने बनाया है, इन तीनों सिचुएशन में एक्सेलेरेशन क्या है, तो एक्सेलेरेशन जब भी जीरो होगा इसका मतलब स्पीड यानी कि वेलोसिटी क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है। कांस्टेंट है तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा। अगर ऊपर वाला पोर्शन अगर तीन सिचुएशन दे दी जाए, पूछा जाए कि इसमें स्पीड सबसे ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा स्पीड इसमें होगा, फिर उससे कम इसमें होगा, और सबसे कम नीचे वाले में होगा। कैसे करोगे, 1 सेकेंड में ये कम जा रहा है, 1 सेकेंड में ये इससे ज़्यादा जा रहा है, और 1 सेकेंड में ये उससे ज़्यादा जा रहा है, तो ऑब्वियस है पिंक वाले की स्पीड सबसे ज़्यादा है। क्लियर है। तो जब स्पीड कम होती है तो ग्राफ नीचे लेटने की कोशिश करता है, स्पीड जब ज़्यादा होती है तो ग्राफ ऊपर उठने की कोशिश करता है। क्लियर है क्या। स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन करेंगे इससे। एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब इस केस में क्या है, स्पीड कांस्टेंट है। यहाँ स्पीड और वेलोसिटी, क्योंकि स्पीड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, तो स्पीड को आप वेलोसिटी भी फिलहाल कंसीडर कर सकते हैं। चलो यहाँ देखो, अभी हमने देखा है एक्सेलेरेशन जब जीरो है, एक्सेलेरेशन जीरो का मतलब स्पीड हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का ग्राफ मिला था वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिला था। क्या होगा अगर एक्सेलेरेशन जीरो ना हो, एक्सेलेरेशन जीरो ना हो तो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है और वेलोसिटी कम भी हो सकती है। मान लो कि वही स्पीड थी, मान लो हमने एक्सेलेरेशन 2 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव लिया है इस तरह से, तो एक्सेलेरेशन पॉजिटिव होने का मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का मतलब फाइनल वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इनिशियल वेलोसिटी, और एक्सेलेरेशन निगेटिव होने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन। यही होती है क्या, या देखो तो जब बाइक आप चलाते हो, जो आप एक्सेलेटर को जब ऐंठते हो तो आप पॉजिटिव एक्सेलेरेशन दे रहे हो, उस केस में वेलोसिटी बढ़ रही होती है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल से ज़्यादा होगी। जब आप ऐसे मड़ोड़ते हो उसको बोलते हैं आप डी एक्सेलेट कर रहे हैं, यानी कि फाइनल वेलोसिटी अब कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से। तो ऐसे जब मरोड़ रहे हैं तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन, ऐसे मरोड़ रहे हैं तो नेगेटिव एक्सेलेरेशन, जिसको डी एक्सेलेरेशन बोलते हैं या फिर रिटार्डेशन बोलते हैं। दोनों सिचुएशन में स्पीड या वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, एक में इंक्रीज हो रही होती है और दूसरे में डिक्रीज हो रही होती है। तो अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो ग्राफ क्या बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लो भाई मिलेगा क्या। अगर स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमारी स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ 2 मीटर पर सेकेंड जब कांस्टेंट स्पीड थी तो 1 सेकेंड में 2 2 मीटर जा रहा था, अगले सेकेंड में 4 मीटर पे पहुंच गया, अगले सेकेंड में 6 मीटर पे पहुंचा था। लेकिन हर एक टाइम इंटरवल में वो 2 ही मीटर चल रहा था, ऐसा नहीं कभी ज़्यादा चला कभी कम चला, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था। यहाँ पे स्पीड हमारी या तो बढ़ेगी या फिर कम होगी। सोचो जब स्पीड कांस्टेंट है तो ग्राफ कैसा मिलेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन मिलेगा। ये थोड़ा ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, लेकिन जो भी होगा स्ट्रेट लाइन होगा। ऊपर है इसका मतलब स्पीड ज़्यादा है, नीचे है मतलब स्पीड कम है। अगर स्पीड बढ़ रही है, स्पीड बढ़ रही है यानी कि पॉजिटिव एक्सेलेरेशन की बात कर रहे हैं, तो पॉजिटिव एक्सेलेरेशन में ग्राफ बताइए क्या यूं होगा या फिर, ये दो सिचुएशन है, पहला और
पहले पे बताओ पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है कि नेगेटिव एक्सेलेरेशन? पॉजिटिव एक्सेलेरेशन है। कैसे? स्पीड बढ़ रही है, क्योंकि देखो यहाँ पे कैसे स्पीड बढ़ रही है वो देखो। ग्राफ जो हमारा है यहाँ देखो, पहले सेकंड में मान लो ये पहले सेकंड में इतना चला होगा, दूसरे सेकंड में अगर देखा जाए इतना चला होगा, पहले से ज़्यादा चला ना। तीसरे सेकंड में अगर देखा जाए तो इतना चला होगा, यानी कि लगातार डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इच इंटरवल इंक्रीज हो रही है। स्टार्टिंग में कम चला, उसके बाद वाले समय में ज़्यादा चला, उसके बाद वाले सेकंड में और ज़्यादा चला है, यानी कि उसकी स्पीड बढ़ रही है। स्पीड बढ़ रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब ये एक्सेलेरेशन पॉजिटिव है। क्लियर है क्या? दूसरे वाले सिचुएशन में देखें, यहाँ पे देखो, शुरू शुरू में देखो यहाँ पे जब ये ग्राफ नीचे की तरफ बेंड हो रही है, इसका मतलब स्पीड कम हो रही है, तो सीधे बोल सकते हैं क्या एक्सेलेरेशन इज नेगेटिव। और सोचो अगर ग्राफ बिल्कुल ऐसे हो जाए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए यहाँ पे, उस केस में क्या ये डिस्प्लेसमेंट ना ही बढ़ रही है ना भी घट रही है, इसका मतलब वो रेस्ट में पहुंच चुका है। अगर ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हो जाए, ना तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही है ना ही डिक्रीज हो रही है, लेकिन समय तो बढ़ रहा है लगातार, तो हम बोल सकते हैं ये रेस्ट में है। रेस्ट में है, इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो गई? जीरो, या स्पीड हो गई जीरो। तो ग्राफ जब आपको ऊपर की तरफ मुंह उठाता हुआ दिखे, स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो समझ जाइए स्पीड बढ़ रही है। और ग्राफ जब लेटने की कोशिश कर रहा है और स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो स्पीड घट रही है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों डिक्रीज हो रही। क्लियर है क्या? कोई दिक्कत? अब इसी कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके एक सिचुएशन लेंगे और उस सिचुएशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ डिस्टेंस का भी, डिस्प्लेसमेंट का भी, वेलोसिटी का भी, स्पीड का भी और एक्सेलेरेशन का। इसे नोट करेंगे फिर उसको। देखो, पहले सिचुएशन में एक्सेलेरेशन पॉजिटिव था, दूसरे सिचुएशन में एक्सेलेरेशन नेगेटिव था। एक्सेलेरेशन पॉजिटिव का मतलब स्पीड इज इंक्रीजिंग और वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, और एक्सेलेरेशन नेगेटिव का मतलब स्पीड इज डिक्रीजिंग। और ये यहाँ पे एक्सेलेरेशन क्या है? जीरो है, यानी कि स्पीड इज क्लियर है। इसको भी नोट कर लेंगे ऐसे, एक्सेलेरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, एक्सेलेरेशन पॉजिटिव, वेलोसिटी इंक्रीजिंग, और एक्सेलेरेशन जीरो, वेलोसिटी। क्लियर है यहाँ तक? अब एक सिचुएशन लेंगे, यहाँ देखो, मान लो एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से बिल्कुल वर्टिकली थ्रो किया जाता है। एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली थ्रो किया जाता है। अपने को कुछ ग्राफ ड्रॉ करने हैं, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्टेंस वर्सेस टाइम, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, क्लियर है, स्पीड वर्सेस टाइम, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम। ये सारे ग्राफ एक ही ग्राफ में ड्रॉ करने हैं। उसके लिए डिफरेंट कलर के पेन होने चाहिए, सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है ना? ये सारे ग्राफ एक ही पे ड्रॉ करेंगे हम लोग। ध्यान से देखना, अगर कोई बॉल 20 मीटर पर सेकेंड से वर्टिकली थ्रो करी जाती है, तो इसकी लाइफ कितनी देर की है? कितनी देर तक ये हवा में रहेगी? बताओ भाई। 20 मीटर पर सेकेंड से ऊपर फेंका गया है, कितनी देर तक हवा में रहेगी? यानी कि ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट, उड़ने का समय कितना सेकेंड होगा? 4 सेकेंड होगा। 2 सेकेंड में मैक्सिमम हाइट तक जाएगा और वापस 2 सेकेंड में नीचे ग्राउंड पे आएगा। क्योंकि मैक्सिमम हाइट तक जाने में समय कितना लगता है? U/G लगता है क्या? यानी कि 20/10, यानी कि 2 सेकेंड। जितना सेकेंड जाने में लगता है उतना ही सेकेंड, कह रहे क्या? जब ऊपर जा रहा होता है तो इसकी स्पीड डिक्रीज हो रही होती है, और जब नीचे आ रहा होता है तो इसकी स्पीड बढ़ रही होती है। क्यों? क्योंकि जब बॉल ऊपर जा रही है तो फोर्स नीचे लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए उसकी स्पीड लगातार डिक्रीज होती है। लेकिन वहीं जब रिटर्निंग पाथ में
टुवर्ड्स द ग्राउंड आती है तो उसकी स्पीड बढ़ती है क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स उसी डायरेक्शन में। लेकिन वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले रहा हूँ तो अपोजिट डायरेक्शन की वेलोसिटी को मैं क्या लूंगा, नेगेटिव। कह रहे क्या, एक्सेलेरेशन क्या है, कांस्टेंट है ना हमेशा, क्योंकि जी हमेशा नीचे ही काम कर रहा है और वो हमेशा यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले रहा है। तो चाहे बॉल यहाँ हो चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिया जा रहा है। यही चीज़ जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा, जैसे जैसे आप अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू चेंज होती है, डिक्रीज होती है। लेकिन वहीं पे एक ये भी पढ़ाया जाएगा कि लगभग 500 किलोमीटर तक जी की वैल्यू हम लोग कांस्टेंट ही लेते हैं, क्योंकि अर्थ का रेडियस 6400 किलोमीटर है। क्योंकि उसके कंपेयर में 500 किलोमीटर 2-4% ही होता है, तो इसलिए 500 किलोमीटर 2-4% अगर जी की वैल्यू में चेंज आए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बियॉन्ड जी में थोड़ा चेंज बहुत लिया जाता है। क्लियर है। प्रैक्टिकली देखा जाए तो जी जैसे जैसे आप ऊपर चलोगे एक लेवल ऊपर तो जी की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी, लेकिन हम यहाँ जी की वैल्यू कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। कितना, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कंसीडर किया जाएगा। और किस डायरेक्शन में जी है, हमेशा नीचे की तरफ है। इसका मतलब जब बॉल ऊपर जा रही है तो वो डी एक्सेलेरेट हो रहा है, क्योंकि उस केस में एक्सेलेरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ डी एक्सेलेरेट हो रहा है, और जब बॉल बॉल ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो एक्सेलेरेट हो रहा होगा, उस केस में जी क्या लेंगे, पॉजिटिव। बात समझ में आ रही है। जी की डायरेक्शन कभी भी चेंज नहीं हो रही है, चाहे बॉल ऊपर जाए चाहे बॉल नीचे जाए। तो ग्राफ ड्रॉ करना शुरू किया जाए। क्या देखो, एक टाइम है और इस वाले एक्सिस पे एक्सेलेरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगा, ये सारे क्वांटिटीज इस वाले एक्सिस पे ड्रॉ किए जाएंगे। टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इसलिए एक्स एक्सिस पे बनाते हैं, और डिपेंडेंट वेरिएबल को वाई एक्सिस पे ड्रॉ किया जाता है। कोई दिक्कत, यहाँ देखो, पूरा अगर इसके उड़ने का समय देखा जाए तो 2 सेकंड मैक्सिमम हाइट तक जाने में और 2 सेकंड नीचे आने में, यानी कि 4 सेकंड की इसकी लाइफ है ना। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड में इसकी लाइफ खत्म हो जाएगी ना। क्या देखो, सबसे पहले हम लोग एक्सेलेरेशन का बनाते हैं। ऊपर की डायरेक्शन में हम लोग पॉजिटिव लिए हुए हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, एक डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसीडर करना पड़ेगा तो दूसरा अपने आप निगेटिव हो जाएगा। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन वाला क्या हो गया, नीचे की डायरेक्शन वाला निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि जी किधर काम कर रहा है, क्लियर है क्या। तो एक्सेलेरेशन हमेशा क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, एक्सेलेरेशन हमेशा निगेटिव रहेगा। कितना, तो इस केस में -10 मीटर पर सेकेंड। चाहे 1 सेकंड हुआ हो चाहे 2 सेकंड हुआ हो, जी तो हमेशा नीचे की तरफ ही है। ऊपर की तरफ की पॉजिटिव तो नीचे की तरफ को निगेटिव हमने मान रखा है, तो हमेशा -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लिखेंगे। सोचो अगर नीचे के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिखते तो ऊपर के डायरेक्शन को निगेटिव लिखते, उस केस में ये ग्राफ यहाँ आ जाता। पर बनाते हैं हम लोग, क्लियर है क्या। दूसरा ग्राफ, ये ग्राफ बन चुका है। यहाँ पे देखिए, डिस्टेंस और टाइम के बीच का ग्राफ लास्ट में बनाएंगे। पहले देखो, एक्सेलेरेशन जब कांस्टेंट है, एक्सेलेरेशन क्या है हमारा, कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। क्योंकि एक्सेलेरेशन आपको पता है dv/dt होती है। अगर ये चीज कांस्टेंट तब है, ये चीज सोचो कांस्टेंट है तो ये क्या होगा, क्लियर है क्या। यहाँ देखो, तो वेलोसिटी हमारी क्या होगी, कांस्टेंट होगी एक डायरेक्शन में, बोलो होगी ना। वेलोसिटी ऊपर की डायरेक्शन में कांस्टेंट नहीं, वेलोसिटी मतलब डिक्रीज हो रही है, और नीचे की डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड साइन के साथ देखा जाए तो ऊपर की डायरेक्शन वाले पॉजिटिव लिया है और नीचे की डायरेक्शन वाले सभी निगेटिव हो जाएंगे। लेकिन मैग्नीट्यूड देखा जाए तो ऊपर जा रहा है तो कम हो रहा है, और नीचे आ रहा है तो पहले वेलोसिटी कितनी थी स्टार्टिंग में, 20 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव थी। मान लो ये हमने बनाया 20, फिर 1 सेकंड बाद कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1 सेकंड बाद ये हो जाना है कहाँ, 10।
क्लियर है? दूसरे सेकंड में क्या हो जाएगा, ये 0। तो ये कुछ ऐसा बनेगा क्या, बनेगा क्या, कोई दिक्कत? एक्सेलेरेशन यहाँ कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो इक्वल इंटरवल में इक्वल इक्वल आ रहा है। तो हर एक सेकंड में वेलोसिटी में चेंज कितना आ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड का आ रहा है ना। पहले था 20, अब हो गया 10, कम हो रहा होगा क्योंकि जी नीचे काम कर रहा है। तो 10 हो गया, अगले एक सेकंड में कितना हो गया, 0। उसके बाद अगले एक सेकंड में लौट के नीचे आया होगा, तो -10 हुआ होगा, क्योंकि नीचे के डायरेक्शन को आप निगेटिव लेंगे। तो अगले एक सेकंड में -10 हुआ होगा, हुआ है ना। तीसरे सेकंड पे -10 हुआ है, और चौथे सेकंड में कितना हो गया होगा, -3। ये हमारा किसका ग्राफ है, क्लियर है क्या? क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। जब वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में था तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी नेगेटिव है। दिक्कत है क्या? तो पॉजिटिव ही है लेकिन डिक्रीज हो रही है, और ये निगेटिव डायरेक्शन में फिर इंक्रीज हो रही है। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? तो भाई पहले सेकंड में, पहले स्टार्टिंग में 20 था पॉजिटिव ऊपर के डायरेक्शन में, फिर एक सेकंड बाद 10 हो गया ऊपर के डायरेक्शन में, फिर एक सेकंड में 0 हो गया ऊपर के ही डायरेक्शन। यही तो हुआ, 20 फिर 10 फिर 2 सेकंड में 0 हो गया है। फिर उसके बाद बॉल लौटनी स्टार्ट हुई, डायरेक्शन बदल गई, तो अब निगेटिव डायरेक्शन में, क्लियर है? पहले हुआ 10, निगेटिव में हुआ 10, फिर दूसरे सेकंड में निगेटिव में हो गया 20, बॉल अब ग्राउंड पे आ चुकी है। अब वो 30-40 थोड़े होगा कि हाथ में आ चुकी है। अब ध्यान से देखो, जब वेलोसिटी आपने बना दिया तो आप स्पीड भी बना सकते हो, क्योंकि इस डायरेक्शन में स्पीड लगातार डिक्रीज हो रही थी, हो रही थी। पहले थी 20, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं लेते हैं, और स्पीड कभी निगेटिव हो ही नहीं सकता। स्पीड या तो होती है या फिर नहीं होती है, होती है तो पॉजिटिव ही होती है। तो पहले था 20, फिर हुआ 10, फिर हुआ 0, यानी कि यही वाला ग्राफ यहाँ से यहाँ तक स्पीड का था। लेकिन यहाँ से वेलोसिटी निगेटिव हुई है, लेकिन स्पीड निगेटिव नहीं हो सकती। अब स्पीड बढ़नी फिर से स्टार्ट हुई है, 0 से फिर 5 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 15 हुआ होगा, और 20 हुआ होगा। यानी कि ये फिर से कहाँ पहुंच जाएगा, 4 सेकंड में कहाँ पहुंच जाएगा। ये किसका ग्राफ है, बात समझ में आई? यानी कि ये पॉजिटिव वाले साइड में वेलोसिटी और स्पीड दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल हैं, क्लियर है क्या? और साइन भी दोनों के इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही ये रिटर्न हुआ वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई, पॉजिटिव से निगेटिव हो गया, लेकिन स्पीड तो पॉजिटिव ही रहेगा। क्लियर है क्या? अब बुझा, क्लियर है? तो हमने वेलोसिटी भी बनाया और स्पीड भी बनाया। ये वेक्टर का साइन का मतलब वेलोसिटी है, और विदाउट वेक्टर साइन ये स्पीड। ये ग्राफ भी आपने ड्रॉ कर। अब हम डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ देखेंगे। मैक्सिमम हाइट कितना गया था, u² / 2g। मैक्सिमम हाइट कितना निकालोगे, u² यही होगा। u कितना था, 20 × 20 × 20 / 2 × 10, कितना मीटर ऊपर गया है, 20 मीटर तक ऊपर गया है। क्या है क्या? जब बॉल नीचे से ऊपर जा रहा था डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। मैक्सिमम कितनी हुई, 20 हुई। तो मान लो 20 का लेवल यही है, ये वाला 20 मीटर पर सेकेंड था, और यही वाला लेवल 20 मीटर का भी है। क्लियर है क्या? अब यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट का बना रहे हैं। पहले था 0, था ना 0 पहले, और 2 सेकंड में कहाँ वो पहुंच जाना है इसको, 20 पे। 2 सेकंड में कहाँ पहुंच जाना है, यानी कि ये यहाँ पहुंचे। तो ये क्या ऐसे बनाऊं, या ऐसे बनाऊं, या ऐसे बनाऊं, बताओ तो अब तीनों में कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। ध्यान से देखो, क्या ये स्ट्रेट लाइन होगा? क्योंकि देखो जब बॉल ऊपर जा रही थी तो उसकी वेलोसिटी लगातार कम हो रही थी, यानी कि स्टार्टिंग में ज़्यादा चला होगा और बाद में कम कम चल रहा होगा। तो ये वाला ग्राफ होगा लास्ट वाला। समझ में आ रही है? ये बता रहा है कि शुरू में कम कम चला और बाद में ज़्यादा ज़्यादा चला।
यानी कि वेलोसिटी बढ़ रही है, ग्राफ ऊपर की तरफ मुंह उठा रहा है और ये ग्राफ लेटने की कोशिश कर रहा है। इसका मतलब पहले वेलोसिटी ज़्यादा थी, फिर बाद में वेलोसिटी। कह रहे क्या? बात समझ में आ रही है? ऐसे ही खुद से सवाल करना है, फिर जवाब देना है। ये ग्राफ ऐसा बनेगा, किसका? डिस्प्लेसमेंट। कह रहे अब यहाँ पहुंच गया, फिर वापस लौट के आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अब कम हो रहा होगा। अब फाइनली जब यहीं पे बॉल पहुंचेगी तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगी, यानी कि अगले चौथे सेकंड में ये डिस्प्लेसमेंट जीरो पे आ जाना है। तो ग्राफ ऐसे बनाऊं, ऐसे बनाऊं कि तो शुरू में क्या होगी, जब नीचे आ रही होगी तो उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा होगा, शुरू में कम चल रहा होगा और बाद में ज़्यादा चल रहा होगा। तो ये वाला ग्राफ होगा ना, शुरू में कम गिरा और बाद में ज़्यादा ज़्यादा गिर रहा है। कह रहे हैं क्या? बात समझ में आ रही कैसे हम बना रहे हैं? ये सवाल खुद से करोगे तभी इसके जवाब। ये हमारा किसका ग्राफ है? अब एक बचा डिस्टेंस का। डिस्टेंस का बना, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं हो सकती और डिस्टेंस कभी डिक्रीज भी नहीं होती है। या तो गाड़ी चलती है या फिर नहीं चलती, या तो डिस्टेंस स्टेबल होता है या फिर नहीं होता है, होता है तो बढ़ता ही है। क्लियर है क्या? शुरू में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 20 मीटर, 2 सेकंड में 20 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट जो हुआ वही डिस्टेंस होगा। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था उस समय डिस्टेंस और बढ़ रहा होगा, बढ़ रहा होगा ना। जब ये यहाँ तो वापस आ गया, 20 मीटर ऊपर गया, 20 मीटर नीचे आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ? 40 मीटर। यानी कि ये ग्राफ कहाँ तक जानी है? 40 तक जानी है, जानी है ना? 40 मीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल होगा। पहले तो ऐसे गया, क्योंकि स्पीड घट रही थी, स्पीड घट रही थी तो ग्राफ ऐसा बना। और जब लौट के आ रहा था तो स्पीड बढ़ रही थी, तो बढ़ने का मतलब है शुरू में कम कम चलना और बाद में ज़्यादा ज़्यादा चलना। ग्राफ कैसा बनेगा? कह रहे क्या? ये किसका ग्राफ है? डिस्टेंस ट्रेवल है क्या? अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं? सवाल जब भी कंपटीशन में इस पे अगर आते हैं तो आपको यही ग्राफ का, बाकी सब डिलीट कर देगा, 1 से 2 सेकंड के बीच का ये जो ग्राफ है, यही सेक्शन ऑप्शन में दे दिया जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड बढ़ रही है, डिस्टेंस बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है, एक सेक्शन दिया जाता है, बस पूरा ड्रॉ नहीं किया जाता। सिचुएशन देखना है फिर बताना है। कह रहे क्या? तो ऐसे बहुत सारे ग्राफ हम लोग ड्रॉ करने वाले हैं। समझ में आया सभी सबको? जो बोर्ड पे देख रहे थे, पल्ली देख रहे थे, सुन रहे थे, उन्हें समझ में आया? इधर उधर कर रहे हैं? ठीक है, आगे देखेंगे इसके बाद।